फ्लाइंग टीवी के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ट्रांसल्वेनिया का मतलब है जंगल से परे या जंगल के दूसरी तरफ। एक तहरीर जो 1075 ईस्वी की मिली है, उसमें लिखा गया है कि इस खित्ते को अल्ट्रास्लोम भी कहा जाता था। जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर होता है, ये ट्रांसल्वेनिया या अल्ट्रास्लोवेनिया भी कहलाता है, जो कि बहुत ज़्यादा जंगलात से घिरा हुआ है और काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पर घने जंगलात होने की वजह से ये घने जंगलात बहुत ज़्यादा डरावने हैं, लेकिन यहाँ पर वैम्पायर नहीं पाए जाते। लेकिन यहाँ पर रीछ की काफ़ी ज़्यादा तादाद पाई जाती है। यूरेशियन भूरा रीछ ट्रांसल्वेनिया रोमेनिया के पहाड़ों में पाया जाता है। 6000 भूरे रीछों का ट्रांसल्वेनिया घर है। यूरोप में पाए जाने वाली नस्लों की कुल आबादी का तकरीबन 60% ट्रांसल्वेनिया में पाया जाता है। जहाँ 1983 में 140 गार ऐसे मिले जहाँ रीछ रहते थे। यहाँ भूरे रीछ अक्सर काफ़ी बड़े होते हैं, जिनका वज़न औसतन 1100 पाउंड तक होता है। ट्रांसल्वेनिया वस्ती और शुमाल मगरबी रोमेनिया का एक खित्ता है। ये मुल्क का सबसे बड़ा खित्ता भी है और मशरिक से मगरब इसकी सरहदें जनूब में कारपेथियन पहाड़ों के साथ और यूरोप के सबसे बड़े गैर मनकूला जंगलात तक फैली हैं। ट्रांसल्वेनिया की 7 मिलियन आबादी हंगेरियन और रोमेनियन नस्ल से ताल्लुक़ रखती है। ट्रांसल्वेनिया में रोमेनिया और हंगरी की कम्युनिटीज़ के दरमियान पुरानी दुश्मनियाँ हैं। रोमेनिया की नौजवान नस्ल काफ़ी ज़्यादा तालीम याफ्ता है, ज़्यादातर अंग्रेज़ी बोलते हैं और बहुत से बूढ़े लोग भी अंग्रेज़ी बोलते हैं। ट्रांसल्वेनिया की सरकारी ज़ुबान रोमेनियन है, लेकिन बहुत से कस्बे ऐसे हैं जहाँ हंगेरियन ज़ुबान बड़े पैमाने पर बोली जाती है। ड्रैकोला का किला वैध मशहूर किला नहीं है। बरहान कैसल ड्रैकोला से ताल्लुक़ की वजह से ट्रांसल्वेनिया के किलों में सबसे ज़्यादा मशहूर है, जो यूरोप के सबसे बड़े किलों में से एक है और रोमेनिया के 7 अजायबात में शुमार होता है। इसकी बुनियाद 14वीं सदी के दौरान रखी गई। जंग अजीम दोम के दौरान जर्मन अफवाज ने इस किले को जला दिया था। आप यूरोप में कुरून वस्ता के बेहतरीन महफूज किले का दौरा कर सकते हैं। व्लादी डेरिकल 28,000 अफराद पर मुश्तमिल एक कस्बा है, जो 12वीं सदी ईस्वी का है। ये किला अच्छी तरह से महफूज है। यूनेस्को ने इसे 1999 में आलमी सकाफती विरसे के तौर पर नामज़द किया, ख़ास तौर पर इसलिए कि ये ट्रांसल्वेनियन सेक्शंस की तारीख के लिए अहम है। वो इस इलाके में इतने अरसे रहे हैं कि जब जर्मन बोलने वाला ग्रुप पहली बार वहाँ पहुँचा तो ये हंगरी का हिस्सा था। सेक्शंस ने भी सैकड़ों सालों से ट्रांसल्वेनिया के जागीरदाराना निज़ाम में अहम किरदार अदा किया है। सिगी शोरा यूरोप में कुरून वस्ता का सबसे बेहतरीन महफूज आबाद किला है। वीनस और बर्लिन बेहतरीन फ़िल्म फेस्टिवल का इनकाद करते हैं, लेकिन ट्रांसल्वेनिया इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल यूरोप में अपनी नोयत से मुनफरिद फ़िल्म फेस्टिवल है। ट्रांसल्वेनिया वस्ती यूरोप का एक तारीखी इलाका है। माजी में ये हंगरी का हिस्सा था और एक आज़ाद सल्तनत थी। ये ऑस्ट्रो हंगेरियन सल्तनत का हिस्सा भी रहा और काफ़ी अरसा तक सल्तनत उस्मानिया में भी शामिल रहा। अब ये 1918 से रोमेनिया का हिस्सा है। इसकी सरहदें मशरिक में दरियाए सीरत, शुमाल मगरब से दरियाए तीज़ा और कारपेथियन पहाड़ों से मिलती हैं। ट्रांसल्वेनिया के मरकज़ी शहर क्लिच नापुका को खित्ते का गैर रस्मी दारुल हुकूमत समझा जाता है, लेकिन 1920 में रोमेनिया की मुल्क की प्यारी मलका मैरी को ड्रैकोला किला बतौर तोहफा मिला। मलका मैरी मलका विक्टोरिया की पोती और रोमेनिया की आखिरी मलका थी। मलका मैरी की मौत के बाद इसकी बेटी शहजादी अलियाना को किला वरासत में मिला। मलका मैरी की आखिरी ख्वाहिश थी कि इसका दिल बहर अस्वद के करीब बिल्चिक कैसल में ले जाकर दफन किया जाए। दूसरी जंग अजीम के दौरान शहजादी अलियाना ने वसी जायदाद को अच्छे इस्तेमाल में लाया। शहजादी एक काबिल नर्स थी और इस किले को जख्मी फौजियों के इलाज के तौर पर इस्तेमाल किया। हर साल 1 लाख से ज़्यादा सयाह यहाँ का सफ़र करते हैं। ट्रांसल्वेनिया सरसब्ज़ व शादाब मनाज़िर, गोथक किले और कुरून वस्ता के देहातों का घर है। ट्रांसल्वेनिया के मकामी लोग काफ़ी दोस्ताना हैं। दर हकीकत वो यहाँ सदियों से आबाद हैं और दावा करते हैं कि उन्होंने यहाँ काफ़ी ज़्यादा वैम्पायर देखे हैं। ब्रासोव रोमेनिया का 7वां सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। ये मुकम्मल तौर पर ट्रांसल्वेनियन अल्प से घिरा हुआ है। ये शहर रोमेनिया के मरकज़ में वाक़ है और सयाहों के लिए बेहतरीन मकाम है। ट्रांसल्वेनिया का गैर सरकारी दारुल हुकूमत कुरून वस्ता के दौर से एक किला है। ट्रांसल्वेनिया में कुरून वस्ता के दौर के किले दुनिया के बेहतरीन किले हैं। बरहान कैसल ख़ास तौर पर काबिल तारीफ़ है। ट्रांसफा गारसन एक स्नाइपिंग सड़क है जो ट्रांसल्वेनिया और विलाचिया के दरमियान 56 मील तक फैली हुई है। इसे 1970 की दिहाई के दौरान 2000 मीटर से ज़्यादा की बुलंदी पर बनाया गया था।
مشرقی یورپ شراب کے لیے مشہور ہے۔ یورپ کی 40% شراب یہاں تیار کی جاتی ہے۔ اس میں سیب، ناشپاتی، بیر، خوبانی اور آڑو کے مشروبات شامل ہیں۔ پرنس چارلس نے ٹرانسلوینیا 1998 تک کئی دورے کیے۔ سیپو میں آسٹرا میوزیم دنیا کا سب سے بڑا اوپن ایئر میوزیم ہے۔ یہ 300 سے زیادہ مکانات اور عمارتوں پر مشتمل ہے۔ قرون وسطیٰ کا ٹور ٹرانسلوینیا کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو کسی کے گھر مدعو کیا گیا ہے تو ذہن میں رکھیں کہ اپنے جوتے اتارنے کی توقع کی جاتی ہے۔ زیادہ تر لوگ چپل پہن کر گھر کے ارد گرد رہتے ہیں اور وہ اپنے مہمانوں سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کو اپنے گھر میں میزبان داخل ہونے سے پہلے اپنے جوتے اتارنے کو کہے تو آپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اگرچہ اب یہاں بہت سارے ریستوران موجود ہیں جو مختلف کھانوں میں مہارت رکھتے ہیں۔ رومینیا کا کھانا خاص طور پر ٹرانسلوینیا میں گوشت کے بہت سے پکوانوں پر مشتمل ہے۔ خنزیر کے گوشت کو زیادہ تر ترجیح دی جاتی ہے۔ رومینیا کے پہاڑی پیدل سفر کے نقشے میں 19ویں صدی کے آخر میں کوئی خاص فائدہ مند تبدیلیاں نہیں آئیں۔ پھر مغربی یورپ میں اسی دور میں قائم ہونے والی سیاسی تنظیموں کے قیام کے بعد ٹرانسلوینین کارپیتھین ایسوسی ایشن نے ٹرانسلوینیا کے تمام پہاڑی سلسلوں میں پہلی پگڈنڈیوں، سیاحوں کی جھونپڑیوں اور پناہ گاہوں کی تعمیر کی تجویز پیش کی۔ اس طرح پرانی جھونپڑیوں کی نشوونما ہوئی۔ رومینیا میں ماؤنٹین پیدل سفر ٹریک سب سے پہلے ٹرانسلوینیا میں تیار کیا گیا تھا اور آج کے دور میں بہت سارے مشہور مقامات تک رسائی حاصل کی گئی ہے۔ سیکسنز کے علاوہ ٹرانسلوینیا میں بھی ہنگریئنز کی بڑی آبادی قائم ہے، لہٰذا مشرقی ٹرانسلوینیا میں ہنگریئن زبان بولی جاتی ہے۔ یہ رومانیہ کے پہلے کمیونسٹ رہنما نیکولائی سیسکو کے اقتدار میں آنے کے بعد 1965 سے لے کر 1989 میں ان کا تختہ الٹنے اور پھانسی دینے تک ملک پر ایک انتہائی جابرانہ حکومت قائم رہی، جس کے نتیجے میں رومانیہ میں خوراک کی وسیع قلت پیدا ہو گئی۔ پریس کو مکمل طور پر سینسر یا بلیک آؤٹ کر دیا گیا تھا۔ ان دہائیوں نے ٹرانسلوینیا اور ملک بھر پر اپنا اثر ڈالا اور جیسے جیسے قریبی یورپی ممالک خوشحال ہوئے، رومانیہ جمود کا شکار ہو گیا۔ رومانیہ 2007 میں یورپی یونین میں شامل ہوا اور سیاسی اور اقتصادی محاذوں پر کچھ ملی جلی پیش رفت ہوئی۔ دریں اثنا ٹرانسلوینیا کی سیاحت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بین الاقوامی ہوائی اڈہ ٹرانسلوینیا کا سب سے بڑا ہوائی اڈہ ہے۔ دوستو، آج کی میری یہ ویڈیو رومانیہ کے ایک خطے ٹرانسلوینیا کے بارے میں تھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، ٹویٹر اور واٹس ایپ پر شیئر کرنے کے علاوہ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب پر ہمارا چینل فلائنگ ٹی وی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیا گیا گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ شکریہ۔